हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों कौन कौन से निबंध आपको तैयार करना है, क्योंकि 25 फरवरी को एमपी बोर्ड में एग्जाम है और आप लोगों को बच्चों निबंध कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं भैया कि महत्वपूर्ण निबंध। आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप लोगों को जो मैं बताऊंगा गारंटेड है कि इसमें से एक आना ही आना है। दूसरी बात बच्चों, निबंध लिखने के लिए बहुत बड़ी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। यदि थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो आपको बच्चों पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। निबंध लिखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बच्चों 2 पेज लिखना है। कितना पेज? 2 पेज आपको भरना ही भरना है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी निबंध आएगा आप 2 पेज भरेंगे। अब कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर का पढ़ो, चाहे इंटरनेट पढ़ो, चाहे विज्ञान वरदान और अभिशाप पढ़ो। यदि आप लोग तीनों में कोई भी आ जाए बच्चों, एक दूसरे का लिख सकते हो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि विज्ञान वरदान एवं अभिशाप में कंप्यूटर भी आता है, इंटरनेट भी आता है। इंटरनेट के बिना आज ना तो कंप्यूटर चल सकता है, ना तो विज्ञान में कोई तकनीक में खोज हो सकती है। इसलिए तीनों का बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए बच्चों आप लोग उनमें से 1-2 पढ़ोगे तो ऑलरेडी लिख लोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा निबंध है बच्चों, जो फर्स्ट नंबर में प्रायोरिटी देते हैं हम, किसका? पर्यावरण प्रदूषण का। दूसरा बच्चों, खेल का महत्व जीवन में, किस तरीके से खेल का महत्व होता है। फिर बच्चों आपका इंटरनेट हो गया, फिर अनुशासन हो गया और कंप्यूटर हो गया। इनमें से कोई ना कोई, भले टोटल 5 रहेंगे तो पांचों तो नहीं आएंगे, लेकिन एक आपको देखने को मिल जाएगा। अब कहोगे सर ये तो हम भी जानते हैं, लिखना कैसे है? देखो बच्चों, चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, चाहे खेल का महत्व, इंटरनेट, अनुशासन, कंप्यूटर, सब में 2 पॉइंट आपका कॉमन रहता है। 2 पॉइंट कैसे? जैसे आप लोग बच्चों जब उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हो रूपरेखा। क्या? काले पेन से लगाएंगे रूपरेखा। रूपरेखा में बच्चों जैसे मैंने कहा कि जो पहला पॉइंट होता है ये होता है प्रस्तावना। क्या होता है बच्चों? प्रस्तावना। और मान लीजिए दूसरा पॉइंट छोड़ देते हैं, तीसरा पॉइंट छोड़ देते हैं, चौथा पॉइंट छोड़ देते हैं। मान लीजिए 5वां पॉइंट यदि आप लिख रहे हो तो उपसंहार। क्या बच्चों? उपसंहार, है ना। अब यहां पे जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर लिख सकते हैं प्रदूषण क्या है ना। प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का, प्रदूषण से हानि, प्रदूषण पर नियंत्रण, फिर उपसंहार। ये चीज है बच्चों। जैसे आप लिख रहे हो खेल का महत्व, तो प्रस्तावना लिखोगे। फिर बच्चों खेल से लाभ, खेल से, है ना बच्चों, मतलब हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से खेल का उपयोगी हमारे, है ना। खेल पर किस खेल के प्रकार भी लिख सकते हो आप लोग, वो तो अपने हिसाब से लिखना है ना। निबंध का मतलब है हम अपनी भाषा को किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं खेल का जीवन में। जैसे भाई प्रस्तावना लिख दिए, खेल क्या है, खेल के प्रकार, खेल का महत्व, खेल का विस्तार, है ना, विद्यार्थी जीवन में खेल का लाभ, ये चीज लिख सकते हो। फिर आपका बच्चों इंटरनेट, तो पहले प्रस्तावना तो हो गया, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट से हानि भी होता है तो इंटरनेट से हानि, फिर उपसंहार। फिर बच्चों आपका हो गया अनुशासन। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अनुशासन के लिए बढ़ाए गए कदम, अनुशासन से लाभ। ठीक है बच्चों। कंप्यूटर, वही कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर का बढ़ता तकनीक, कंप्यूटर की उपयोगिता, ये आप लोग अपने भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि रूपरेखा कैसे लिखना है। अब बच्चों जैसे मैं पर्यावरण प्रदूषण का लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को किसी भी दम पे तैयार कर लेना है। प्रस्तावना, ये तो खेल का है, जीवन में खेलों का महत्व, और ये नोट्स में सारा चीज है, 5 हम मिल रहे हैं, 5 हमने तैयार कर दिया है नोट्स में। देखो यहाँ पे प्रदूषण है बच्चों, तो प्रदूषण में क्या है? प्रस्तावना, प्रदूषण के रूप, प्रदूषण, नियंत्रण, उपसंहार। मैं अब 4 पॉइंट क्यों किया हूं, क्योंकि 4 नंबर का आना है, 4 पॉइंट लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। प्रस्तावना देखेंगे बच्चों, वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकता के अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य प्रकृति के संतुलन को भूलकर अविवेकपूर्ण से प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसका परिणाम प्रदूषण उद्योग की देन है ना। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है अनचाही धीमी गति से आने वाली मृत्यु, जीवन शक्ति का ह्रास और बीमारियों की संक्रामकता, प्राणी मात्र की अनर्गल जनसंख्या वृद्धि इस महाविनाश को नजदीकी ला खड़ा कर दिया है। प्रदूषण के रूप में बच्चों वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ये काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रदूषण के कारण मानव जीवन का अभिशाप बनता जा रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों को आंख, दृश्य शक्ति, कान, शब्द शक्ति, नाक, है ना,
घ्राण शक्ति, जीवा शक्ति, स्वाद, स्पर्श प्रदूषण के कारण निष्क्रिय हम देख रहे हैं। तो ये प्रदूषण के रूप हो गए। अरे भाई प्रस्तावना यार, प्रदूषण का जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, ऐसे जरूरी नहीं है, आप अपने भाषा में लिख सकते हो ना कि भाई प्रस्तावना का मतलब क्या है। मनुष्य की आवश्यकता के बढ़ने के कारण ज्यादातर उपयोगी चीजों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की गतिविधियों के कारण है ना आवश्यकता से ज्यादा चीजों का हनन हो रहा है और उससे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण का उत्पन्न होना अनावश्यक चीजों की वृद्धि है। प्रदूषण का मतलब यही है जिससे धीरे धीरे लोगों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन शक्ति का नुकसान हो रहा है बच्चों। बस ये आपका प्रस्तावना हो गया। प्रदूषण के प्रकार, जैसे आप प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण हो सकता है, जल, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ये हो सकते हैं बच्चों। इसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण जीवन में कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे आज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्हीकल है ना, मतलब गाड़ी मोटर है ना, और कंपनियां बच्चों, इनसे जो धुआं छोड़ा जा रहा है जिससे वायु सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। ऐसे प्रकाश प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी प्रदूषण, दैनिक जीवन में ज़्यादा उपजाऊ जमीन बनाने के चक्कर में उर्वरक खादों का प्रयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है, जिससे प्रदूषित होते जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण बच्चों है ना, ध्वनि प्रदूषण मतलब है ना अनियंत्रित है ना जो ध्वनि स्रोत का उपयोग किया जाना, ठीक है। फिर प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो प्रदूषण समस्या विश्वव्यापी है, सारा विश्व प्रदूषण के कारण चिंतित हो उठा है, क्योंकि मानव जाति के विनाश के लिए प्रदूषण राक्षस मुंह फैलाए हुए सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1972 में पर्यावरण सुधार हेतु स्वीडन का पहला सम्मेलन हुआ। अब देखो ये हमसे नहीं बन रहा है स्वीडन, तो भैया देखो प्रदूषण नियंत्रण का मतलब क्या है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। तो सीधा सीधा आप अपनी भाषा में लिखो ना कि प्रदूषण हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, ना केवल हमारे बल्कि भारत देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हमको अपने जीवन में उपयोगी चीजों को, जो हम ज्यादा उपयोगी चीज करते हैं उन पे थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं बच्चों की कम करें, है ना, ताकि जैसे हम मान लीजिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे बजाएं ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। और इसी तरीके से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा ऐसे मतलब वाहनों का प्रयोग करते हैं जिसमें से धुआं ज्यादा निकलता है, उसमें हम ऐसे मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करें जिसमें कम से कम मतलब गैस निकले बच्चों। ऐसे ही हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी धीरे धीरे के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उर्वरक खादों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये आप अपनी भाषा में 4-5 लाइन लिख दोगे। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष कि भाई जल प्रदूषण, देखो जल को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्य उद्योग जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें राष्ट्रघाती मानकर उन्हें कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 दिसंबर 1984 में भोपाल के इस दृष्टि में प्रदूषण जनित सामूहिक हत्याओं की एक कड़ी है। पेड़, प्राणियों तथा मनुष्यों के सच्चे साथी हैं। ये उपसंहार का मतलब फिर आप अपने भाषा में देखो, साफ बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी रहता है कि विद्यार्थी के विवेक के आधार पर नंबर दिया जाए, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करके आसानी से 2 पेज लिख सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना है नंबरिंग करके रूपरेखा बढ़िया लिखो और रूपरेखा के बाद पॉइंट बाय पॉइंट कर लो बच्चों। जीवन में खेलों का महत्व है, इसके बारे में जिसको यदि नहीं पता है, जिसके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से कर लेंगे कि खेल क्या है, खेल के प्रकार बच्चों, खेल कई प्रकार के होते हैं। आप देखो आप खेलते हो भाई तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना। खेल के महत्व के बारे में आपको लिख देना बच्चों, ठीक है। तीसरा ही पॉइंट है ये, ठीक है। और ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद खेल से लाभ हो गया बच्चों, फिर आपका उपसंहार हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को आज ये मैं 2 दे देता हूं। बाकी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इस पर मैं वीडियो बनाया हूं, है ना। पुराना प्लेलिस्ट होगा, आप लोग देख लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगा कंप्यूटर इंटरनेट अनुशासन। तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज ला रहे हैं। और बच्चों ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं, सीधे 4 नंबर की बात होती है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और सोचते हैं यार है ना सब काम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। तो तैयार कर लेना बच्चों। आखिरी समय में मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, इनको 2 चीज़ तो अभी आप तैयार कर लो, है ना, पर्यावरण और खेलों का महत्व। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना 1-2 बार, बस, ज्यादा आपको इतना रटना नहीं है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।